कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ संख्या 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता और उसका महत्व। मानव प्रजाति अपने निहित स्वार्थों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रही है और वन्य प्राणियों को मार रही है, जिससे पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है। वही पर्यावरण का असंतुलन आने वाले संकट को वर्तमान समय में दिखा रहा है। जैसा कि हम समय समय पर देख रहे हैं, वर्षा नियत समय पे नहीं हो रही है या पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी का अपरदन हो रहा है, तो निश्चित यह इस प्राकृतिक असंतुलन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें इसको रोकने के लिए पौधे एवं जंतुओं के संरक्षण की आवश्यकता है। यदि हम अब भी सावधान नहीं होते हैं, सचेत नहीं होते हैं और जिस गति से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, साथ ही वन्य प्राणियों को मारा जा रहा है, तो इस पृथ्वी का प्राकृतिक असंतुलन बढ़ जाएगा। इसलिए पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण आवश्यक है। वनोन्मूलन का अर्थ, वनोन्मूलन दो शब्दों से मिलकर के बना है, वन और उन्मूलन। वन का अर्थ है जंगल, जहां पेड़ पौधे ही होते हैं। तो ऐसे भाग को जो हरियाली से आच्छादित थे या पेड़ पौधों से आच्छादित थे, उसको काटना ही वनोन्मूलन कहा जाता है। वनोन्मूलन के कारण और प्रभाव, तो हम देखते हैं कि वनोन्मूलन के मुख्यतया निम्न कारण हैं। पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा, कागज प्राप्त करना। तीसरा कारण, आवास निर्माण। चौथा कारण, कारखानों का निर्माण। पांचवा कारण, फर्नीचर निर्माण। और छठा कारण, ईंधन। इन 6 कारणों से वनों को निरंतर काटे जा रहे हैं। सबसे पहला आता है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। आज के युग में बढ़ती हुई वैश्विक जनसंख्या को पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न कराने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है और उस जंगलों को काट करके उस भूमि को कृषि योग्य बना रहे हैं। दूसरा कारण आता है कागज को प्राप्त करना। हमें लेखन के लिए कागज की अधिकाधिक आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि कागज को बनाने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। 1 टन कागज बनाने के लिए हमें कम से कम
17 वृक्षों की आवश्यकता होती है जो पूर्ण परिपक्व होते हैं। तीसरा कारण आता है आवास निर्माण। विश्व की आबादी दिन प्रतिदिन तेज गति से बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप मनुष्य को रहने के लिए घर की आवश्यकता है और वह अपने घर को बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं और वहां उसको जनयोग के स्थान बना रहे हैं, वहां अपने आवास बना रहे हैं। चौथा कारण आता है कारखानों का निर्माण। जितनी आज विश्व की जनसंख्या है उसी अनुपात में खाद्यान्न की आवश्यकता है, उसी अनुपात में कपड़ों की आवश्यकता है, उसी अनुपात में अन्य आवश्यक पदार्थों की मनुष्यों को आवश्यकता होती है। उस अनुपात में उन पदार्थों के निर्माण के लिए कल कारखानों का तीव्र गति से विकास हो रहा है। कल कारखानों को बनाने के लिए बड़े बड़े जंगलों को काट करके उसको समतलीकरण करके उस जमीन पर कल कारखाने बनाए जा रहे हैं, जिससे भी पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पांचवा कारण आता है फर्नीचर निर्माण या फर्नीचर उद्योग। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने मकान को सुसज्जित करना चाहता है, वहां अच्छे से अच्छा फर्नीचर बनाना चाहता है। उसको फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। वह उन्नत किस्म की लकड़ी जो होती है वो जंगलों से काट करके ले आता है। परिणाम स्वरूप वन समाप्त हो रहे हैं और वनोन्मूलन का मुख्य कारण जो सर्वाधिक हमारे देश में प्रभावित हो रहा है वह है ईंधन। हमारे देश की लगभग 80% आबादी ऐसी है जो अपना भोजन बनाने के लिए वनों से लकड़ियों को काट करके लाती है और उस लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में कर रही है। इसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं, उस लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हो रही है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। साथ ही साथ वन समाप्त हो रहे हैं। वन समाप्त होने से वन्य प्राणी का जीवन का अस्तित्व भी समाप्त होने के कगार पर जा रहा है। यह वनोन्मूलन के मुख्य कारण है।